मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि होम ग्रंथ करन के काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक, जानहु मिथ्या भाव, ताको करि निर्मूल अब, करिए मोक्ष उपाव, करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की यह अनुपम रचना और हमारी गलतियों और हमारी भूलों के संदर्भ में यहाँ पंडित जी साहब बता रहे हैं। महत्वपूर्ण प्रकरण चल रहा है भाव भाषण। बिना भाव भाषण के काम नहीं चलेगा। भाव भाषण सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय है। भाव भाषण सर्वाधिक उपयोगी है, क्योंकि बिना भाव भाषण के दुनिया का कोई भी विषय क्लियर हो ही नहीं सकता। जब भी किसी विषय को समझना हो, जब भी किसी विषय की गहराई में जाना हो, तो हमेशा एक बात ध्यान रखिए, आप उसकी फीलिंग होनी चाहिए उस चीज़ की। ये प्रकरण कल हमने आपके बीच में शुरू किया था, सप्त तत्व का अन्यथा रूप, और इस प्रकरण में हमने भाव भाषण को आपको समझाने का प्रयत्न किया था। लगभग पूरे ही प्रवचन में कल हमने भाव भाषण की ही चर्चा की है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भाव भाषण शब्द का भाव स्पष्ट हो गया होगा। आज चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जो भाव भाषण के लिए पंडित जी साहब ने उदाहरण दिए हैं, जो एक उदाहरण महत्वपूर्ण दिया यहाँ, कितना सुंदर उदाहरण दिया कि हिरणादिक शब्द नहीं जानते, हिरणादिक को शब्दों की खबर नहीं है, और शास्त्र भी उन्होंने नहीं पढ़े हैं, संगीत शास्त्र वगैरह भी, लेकिन उसके बावजूद भी वे धुन को पहचानते हैं, वे राग को पहचानते हैं। आपने कितने शास्त्र पढ़े हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उन शास्त्रों का मर्म, जो भगवान आत्मा है, जो ज्ञायक तत्व है, जो चैतन्य तत्व है, वो पकड़ में आया या नहीं। यदि चैतन्य तत्व पकड़ में आ गया, यदि आत्म तत्व पकड़ में आ गया, यदि अपना त्रिकाली ध्रुव आत्मा वो अपने ज्ञान का विषय बन गया, तो समझ लीजिए सब काम हो गया। कहते हैं एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। सारी दुनिया को जानने की ज़रूरत नहीं है, एक आत्मा को जान लो बस। जिसने एक आत्मा को जान लिया, और एक आत्मा माने कौन? एक आत्मा माने कोई बाहर वाला नहीं, एक आत्मा माने अपना आत्मा, एक आत्मा माने मैं चैतन्य तत्व, मैं आत्म तत्व, मैं त्रिकाली ध्रुव, उसका नाम है एक आत्मा। उसको जान लिया तो फिर बाकी सारे पढ़े लिखे सब धरे रह गए। सब अंग पढ़े नौ पूर्वे रटे, पर उसका भाव नहीं जाने। क्या सब खत्म हो जाता है क्या? बोलो क्या कह रहे हैं यहाँ? देखिए कल जो अपन ने पंक्तियाँ पढ़ी थी, उन्हीं पंक्तियों से थोड़ा सा मैं बात को बढ़ाऊंगा, क्योंकि शिवभूति मुनिराज की चर्चा भी आ गई। जो अंतिम पैराग्राफ कल अपन ने फास्ट पढ़ दिया था, 225 नंबर पेज, यहीं से चर्चा चला रहे हैं। 224 की लास्ट लाइन से देख लीजिए। परंतु उनके स्वरूप को नहीं पहचानते। कौन? तुच्छ बुद्धि जीवों की बात कर रहे हैं। दो एग्जाम्पल दिए हैं पंडित जी साहब ने। एक तरफ तुच्छ बुद्धियों की चर्चा की, और दूसरे तरफ उन पंडित जी साहब ने 11 अंग पढ़ने वालों की चर्चा की। देखो जरा पंडित जी साहब की गहराइयाँ यहाँ। एक तरफ तो कह रहे हैं मंद बुद्धि है, तुच्छ बुद्धि है,
अल्प ज्ञानी है, कुछ समझ नहीं है, त्रियंच गति का जीव है, पढ़ा लिखा नहीं है, 7 तत्वों के नाम नहीं जानता है। एक तरफ तो ऐसे जीव को लिया, परंतु क्या पहचानता है? नाम भले ही नहीं जान रहा है 7 तत्वों के, लेकिन उसके बावजूद भी यह मैं हूं ऐसा जानता है। क्या? यह मैं हूं और ये मैं नहीं हूं, ये मुझसे पर है। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान। इतना जाना कि नहीं जाना ये बतलाओ। ये मैं हूं और ये पर हैं, ये भाव बुरे हैं, ये राग भाव ये अच्छा नहीं है, ये विभाव भाव ये अच्छा नहीं है, ये विकृति है, ये अटकाने वाली है, ये उलझाने वाली है, ये फंसाने वाली है। आज तक इस विकृति के कारण ही मेरा संसार परिभ्रमण हुआ है, ये मुझे कष्ट देने वाली है, ये भाव बुरे हैं और ये भले हैं। इस प्रकार स्वरूप को पहचानने, उसका नाम भाव भाषण है। स्वरूप को पहचानने का नाम भाव भाषण है। जो बात कही जा रही है उसका स्वरूप ख्याल में आ रहा है या नहीं। अभी जब जीव जीव तत्व का अन्यथा रूप यहाँ नीचे बतलाएंगे तब और हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन जीव कहते ही आपको क्या दिखाई देता है? बोलो। गाय बोलते ही, काऊ, हमने बोला गाय, तो गाय बोलते ही आपको गाय दिखी कि नहीं दिखी? ये है भाव भाषण। फीलिंग में क्या आया? हमने कहा शेर आ जाएगा, तो शेर आ जाएगा तो आपकी फीलिंग में कुछ डर, कुछ भय, शेर का स्वरूप, शेर की क्रूरता, शेर से क्या होता है, ये कुछ पता लगता है कि नहीं? यदि नहीं पता लगता है तो इसका मतलब ये है इसके बारे में हमारे को भाव भाषण नहीं है। बात कहते ही उसका भाव पकड़ में आ जाए, इसका नाम कर्णेंद्रिय से सुन करके भाव भाषण हो गया, ऐसा होता है। आत्मा कहते ही आत्मा दिखने लगे, इसका नाम भाव भाषण। दिखेगा कैसे साहब? आप क्या बात कर रहे हो? बोलो। छद्मस्त जीव हैं, अभी हम गृहस्थ दशा में रहते हैं, आत्मा छद्मस्तों को दिखता नहीं है। अरे मुनिराजों को भी आत्मा दिखता नहीं है, लेकिन अनुभव में तो आता है, फील तो करते हैं ये क्या चीज़ है। जब हमने किसी लड़के के बारे में कहा आपको पता है वो 6 फीट का है, तो 6 फीट का है तो आपके दिमाग में कुछ उसकी हाइट का आइडिया बन रहा होगा। अब एक ना समझ बालक उस बालक से कहा कि वो 6 फीट का है, तो क्या भाव बनता है? हाँ होगा 6 फीट का माने कितना, 6 फीट माने इतना होता है कि इतना होता है कि इतना होता है, 6 फीट माने कितना होता है क्या पता। लेकिन 6 फीट कहते ही आपको पता है 250 किलो वजन है उसका, 250 किलो वजन। अब किसी व्यक्ति का 250 किलो वजन कैसे हो? एकदम किसी व्यक्ति के बारे में सुना, चर्चा हुई और हमने उसे देखा नहीं था, कैसा है लड़का बतलाओ जरा, 250 किलो वजन है। तो 250 किलो वजन सुनते ही आपके दिमाग में जो उसकी हेल्थ, हाइट, पर्सनालिटी और जो उसका दिख रहा होगा मोटापन, ये है भाव भाषण। क्या? अरे लड़के के बारे में क्या बताएं आपको, 35 किलो वजन का है, वजन ही 35 किलो है, तो आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे लगता है श्रीमद राजचंद्र जी जैसा दिखाई दे रहा होगा। बोलो। तो ये जो भाव भाषण है, शब्द सुनते ही इस फीलिंग की यहां हम चर्चा कर रहे हैं। दुनिया की हर चीज में आपको कितने भाव भाषण है, मैं आपको क्या बतलाऊं। क्या? लड्डू सुनते ही उसका भाव भाषण होता है, गुलाब जामुन सुनते ही उसका भाव भाषण होने लग जाता है। चाल के बारे में, स्पीड के बारे में, व्यक्ति के बारे में, हर चीज़ के बारे में, दुनिया की चीज़ों के बारे में हमें भाव भाषण है। लेकिन टोडरमल जी ये कह रहे हैं तुम्हें अपने आप के बारे में भाव भाषण है या नहीं है, प्रयोजन उससे सिद्ध होगा। तो बताने वाले पता है यार कितनी तेज गाड़ी चलाता है, 140, 50, 160 की स्पीड के ऊपर गाड़ी चलाता है। आपको इस बच्चे को कहो जिसको स्पीड का आइडिया नहीं हो, 140, 50 तो क्या हो गया 140, 50 में बढ़ चढ़ करके बात किया। अच्छा 140 ही, मैं तो 500 की स्पीड पे चलाऊंगा। तो तुझे अकल भी है 500 की स्पीड क्या होती है, होती भी है कि नहीं होती है गाड़ियों में? इतनी स्पीड पॉसिबल भी है या नहीं है? क्या होता क्या है? 250 की स्पीड पे गाड़ी, 150 की स्पीड पे गाड़ी चला रहा है, 180 की स्पीड पे गाड़ी चला रहा है। इसका मतलब हमारे दिलो दिमाग में तुरंत एक पिक्चर बनती है, ऐसे हवा की तरह गाड़ी दौड़ रही है। इसका नाम है स्पीड। तो आपको भाव भाषण हुआ ना उसका।
ये टोडरमल जी कह रहे हैं स्वरूप को पहचान करके पहचाने, उसके स्वरूप को पहचाने, इसका नाम भाव वासन है। ये भाव वासन की परिभाषा दे दी, कितनी सुंदर। जो लोग भाव वासन को नहीं जानते, जिन लोगों ने जिंदगी में पहली बार भाव वासन शब्द सुना हो, टोडरमल जी इस भाव वासन की परिभाषा भी बतला रहे हैं। स्वरूप को पहचाने, उसका नाम भाव वासन है। कितने सुंदर परिभाषा है। ये भाव वासन की डेफिनेशन है पंडित जी साहब की। भाव वासन की भाव वासन को परिभाषित कीजिए। आपसे पूछा हमने, पिछले एक दिन तो कम से कम हो ही गया, 1 घंटा तो कम से कम सुना है आपने भाव वासन के बारे में, पहले भी कभी चर्चा की होगी। हमने आपसे पूछा भाव वासन की परिभाषा बतलाओ, भाव वासन होता क्या है, तो आप ये समझाने लगोगे हाइट के बारे में, मोटाई के बारे में, लंबाई चौड़ाई के बारे में, नमक का खारेपन। अरे नहीं, भाव वासन क्या होता है ये बतलाओ। ये तो सब उदाहरण दे दिए आपने, सैद्धांतिक लाइन बतलाओ भाव वासन के बारे में, क्या होता है भाव वासन। एक लाइन बतलाइए, हमें कोई उदाहरण नहीं सुनने, हमें कोई प्रसंग मत सुनाओ, हमें भाव वासन के लिए कोई एग्जाम्पल मत दो, हमें तो ये बतलाओ भाव वासन होता क्या है। ये टोडरमल जी की दृष्टि है। हम 25-50 उदाहरण आपको दे देंगे भाव वासन के लिए, लेकिन जो परिभाषा बनाई है उन्होंने भाव वासन की, बोले स्वरूप को पहचानने का, पहचाने, स्वरूप को पहचाने, उसका नाम भाव वासन है। तिर्यंच गति के अनपढ़ भी, अनपढ़ तिर्यंच गति के हों, ना समझ हो, और भाव जान लिया उन्होंने, अच्छा ये है, काम हो गया। भाव पकड़ में आ गया, और पढ़ा लिखा बहुत हो और भाव पकड़ में नहीं आया तो काम नहीं चलेगा। कितने सुंदर बात कही है। स्वरूप पहचाने, जीव का स्वरूप पहचानते हैं, पहचानते हैं साहब जीव का स्वरूप। देखो, शिवभूति मुनि जीवादिक का नाम नहीं जानते थे। 2 उदाहरण दे रहे हैं यहाँ, 225 नंबर पेज, दूसरी लाइन पढ़ रहा हूं। शिवभूति मुनि जीवादिक का नाम नहीं जानते थे और तुसमास भिन्न ऐसा रटने लगे, रटने लगे वे, तुसमास भिन्न, तुसमास भिन्न, तुसमास भिन्न, ऐसा रटने लगे। सच्ची घटना है ये, क्या शिवभूति मुनिराज की सच्ची घटना है। चौथे काल में हुए थे, मोक्ष गए हैं, भगवान बने हैं, वर्तमान में सिद्धालय में विराजमान है, केवल ज्ञान से संपन्न है, अनंत ज्ञान उनके प्रकट हो गया है, सारा लोकालोक उनके ज्ञान में झलक रहा है। लेकिन लोकालोक जब उनके ज्ञान में झलकने लगा, उससे 10 मिनट पहले क्या पोजीशन थी वो बता रहे हैं। 10 मिनट पहले, ओनली 10 मिनट्स, बोलो, इससे ज्यादा नहीं। 10 मिनट पहले एक ऐसा व्यक्ति, जिस व्यक्ति को 7 तत्वों के नाम पता नहीं है, 10 मिनट पहले एक ऐसा व्यक्ति जिससे जीव तत्व की परिभाषा पूछो तो नहीं बतला सकता है, वो व्यक्ति विदिन 10 मिनट, 5-10 मिनट के अंदर अंदर वो जीव केवल ज्ञान की प्राप्ति और लोकालोक उसके ज्ञान में झलक रहा है और सब कुछ उसके ज्ञान का विषय बन गया है। ये क्या है भाई साहब, ये हुआ क्या? ये बता रहे हैं टोडरमल जी साहब, भाव वासन हो गया था, बस और कुछ नहीं है। कुंद कुंदाचार्य ने गाथा दी है, मूल गाथा, भाव पाउड की 53 नंबर की गाथा नीचे फुटनोट में प्रस्तुत की है पंडित टोडरमल जी साहब ने। बोलो, गाथा याद कर लो, बहुत सुंदर है, पूरी कहानी ख्याल में आ जाती है। तुस्मा समघो संतो भाव विशुद्धो ये महानुभावो ये नामेण ये शिव भूई केवल नाणी पुड़म जाओ। क्या क्या लिख दिया है? तुस्मा समघो संतो, कहानी सबने सुनी होगी, क्या बोलो, सबने सुनी है कहानी। संग में रहते थे, नाम याद नहीं होते थे, 2 शब्द 2 वाक्य भी याद नहीं होते थे, और सुन सुन करके क्या होता था कि सब लोग पीछे रह जाते थे। आचार्य देव पढ़ाते थे, संग में पीछे रह जाते थे। अब क्या करें, पीछे क्या रह जाते थे, कुछ याद ही नहीं होता था, तो आगे बढ़ें कि नहीं बढ़ें। आगे बढ़ते थे और फिर ये पूछते थे कि ये समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया। अब पूरे संघ को तो उनकी वजह से डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता है, बोलो। तो आचार्य देव ने बहुत विनम्रता में कहा, भैया देखो, तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, क्या, और बहुत ज़्यादा चाहिए भी नहीं होता है। आत्म कल्याण के लिए बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, थोड़े से काम चल जाता है। कम पढ़ो लेकिन प्रयोजनभूत पढ़ो। जो आ गया महाराज, बोले एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे को कुछ शब्द दे देता हूँ, क्या, उतना सा तुम याद रख लो
इतने से शब्द यदि याद रह जाएंगे तो काम हो जाएगा, और बाकी संघ में जो चल रहा है वो चलने दो। क्या संघ को लेकर के वे तो चले गए और दो शब्द दिए, मारुस और मातुस। कितने शब्द थे? मारुस मातुस, इतने से शब्द दिए हैं। रुष और तुष दो शब्द हैं, और माँ तो कॉमन शब्द है। माँ माने नहीं, और रुष और तुष राग और द्वेष मत करो, बस राग द्वेष मत करो, राग द्वेष नहीं करना। इतने से शब्द दिए और भाई साहब उन्हें तो इतने से शब्द भी याद नहीं हुए। बोलो, इतने से शब्द भी याद नहीं हुए। गुणस्थान पहला रहा होगा, और क्या कर सकते हैं। उस समय में मुनि तो थे, द्रव्यलिंगी थे, मूल गुणों का पालन तो करते थे, चर्या का पालन तो करते थे, लेकिन भाव वासन नहीं था। मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, आहारचर्या के लिए जाते हैं, उठते बैठते हैं, सब बराबर 4 हाथ जमीन देख करके चल रहे हैं। जैसी मुनि चर्या होती है वैसी चर्या का पालन तो कर रहे थे, लेकिन अंदर में भावलिंगपना नहीं था। पहला गुणस्थान होगा, वेद विज्ञान नहीं था। जो समझाते थे आचार्य देव वो समझ में नहीं आती थी। मारुस और मातुस ये दो शब्द समझ में नहीं आए, याद नहीं रहे, संघ से निष्कासित जैसे हो गए, संघ से दूर कर दिया उनको, और ये संघ अपना चलता रहा। भाई साहब जब ऐसी स्थिति थी, अचानक उन्होंने नदी किनारे एक महिला को दाल धोते हुए देखा। सुनिए सबकी कहानी। नदी किनारे दाल धोते हुए देखा, और दाल धोते हुए की क्रिया उनको दिखाई दे रही थी। दाल धो रही थी, दाल अलग हो रहा था और छिलका अलग हो रहा था, और उन्होंने पूछा कि माई क्या कर रही है वो। अब वो तुसमास भिन्नम तो याद नहीं रहा उनको। क्या नहीं, तुसमास भिन्नम तो बोल रहे हैं, अब मारुस मातुस याद नहीं रहा जो आचार्य देव ने बतलाया था। इनसे पूछा क्या कर रही हो, बोले तुस अलग कर रही हूँ और मांस अलग कर रही हूँ। मांस माने दाल और तुस माने उसका छिलका, तुस कहते हैं छिलके को। तुस मांस अलग अलग कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ? दाल धो रही हूँ। अच्छा, मेरे महाराज ने भी तो ऐसा ही कुछ बतलाया था, मैं तो भूल गया क्या बताया था, पता नहीं क्या बताया था। मारुस मातुस याद नहीं रहा। अब ये तुस मांस भिन्न। अब देखो, इसलिए कहते हैं ऑडियो और वीडियो में कितना फर्क होता है, जमीन आसमान का अंतर है ऑडियो और वीडियो में। आजकल जो पद्धति चलती है स्कूलों में, कॉलेजों में, सब जगह पर ये प्रेजेंटेशन की पद्धति चलती है, ये वीडियो वाली पद्धति चलती है। ये जो बतलाया जाता है ये, क्योंकि उससे वो चीज़ क्लियर हो जाती है, पॉइंट क्लियर हो जाते हैं, दिमाग में छप जाती है वो चीज़, पिक्चर बन जाती है उसकी। वो पिक्चर बन गई थी शिवभूति मुनिराज के। अच्छा ये अलग, ये अलग, अच्छा ये है तुस मास भिन्नम, ऐसा ही कुछ कहा था, तुस मास भिन्नम। ये चलता रहा दिमाग में। कुंदाचार्य देव कह रहे हैं नीचे जो फुटनोट में भी पढ़ा अपन ने, तुस मासम घोषण, तो ये घोलन चलने लगा तुस मास भिन्नता का। और क्या हुआ? भाव विशुद्ध हुए, भाव वासन हो गया, भेद विज्ञान हो गया। अरे तुस और मास जैसे भिन्न भिन्न है, वैसे देह जुदा है और आत्मा जुदा है। बाबूजी का वाक्य है ना, पंक्ति है ना, देह और आत्मा का पृथक बोध कर लो और बाकी ज्ञान पेटी में बंद कर धर लो। बाकी ज्ञान की जरूरत नहीं, इतना सा पर्याप्त है केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए। इतना सा ज्ञान पर्याप्त है मोक्ष मार्ग के लिए, इतना सा ज्ञान काफ़ी है सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए। आपको यदि कुछ याद नहीं होता है, आपको यदि कुछ समझ में नहीं आता है, आपको यदि कुछ भी नहीं होता है, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इतना सा समझ में आ जाना चाहिए कि मैं अलग हूँ और शरीर अलग है, बस। शरीर और मैं ये दोनों अलग अलग हैं। इतना सा भाव वासन यदि हो गया तो काम हो गया, फिर और क्या चाहिए। इसी का नाम है भाव की विशुद्धि। सब कुछ करता है ये जीव, लेकिन भाव विशुद्ध नहीं करता है। बोलो, न मालूम कितने कितने दीपकों से आरती करता है, कितने कितने टनों मनों का लड्डू चढ़ाता है भगवान के आगे, न मालूम कैसे कैसे आरती करता है, न मालूम क्या क्या करता रहता है, जाप करता है, अनुष्ठान करता है, माला का जाप करता है, लेकिन भावों की विशुद्धि की तरफ ध्यान नहीं देता। पूरा का पूरा भाव पाहुड़ कुंदाचार्य देव अष्ट पाहुड़ का भावों की विशुद्धि के लिए समर्पित है। भाव विशुद्ध होने चाहिए भैया। भाव कहाँ है ये तो बतलाओ, भाव कहाँ है आपके? फल तो भावों का लगता है। ये पंडित जी की पंक्ति पढ़ी थी अपन ने थोड़े दिन पहले,
आती रहती है इस तरह की पंक्ति। फल तो भावों का लगता है भाई साहब, परिणामों को संभालो, फल तो भावों का लगेगा। भाव विशुद्ध हुए कि नहीं? हो गए इसके शिवभूति मुनिराज के भाव विशुद्ध हुए, महानुभाव हुए ऐसा, और महानुभाव हो गए। क्या महानुभाव हो गए? क्या नामे, नाम क्या था उनका? नामेणय शिवभूति। क्या नाम क्या था? शिवभूति नाम था बस, नामेणय शिवभूति। और फिर हुआ क्या? तुष्मासम तुष्मासम तुष्मास तुष्मास भिन्न शरीर आत्मा भिन्न शरीर आत्मा भिन्न, मैं भिन्न तत्वों। अरे ये क्या है? ये शरीर, इस शरीर का कष्ट क्या है? शरीर की तकलीफ क्या है? शरीर की पीड़ा क्या है? भिन्न है, ये भिन्न है, भिन्न। दे जुदा, अरे जहाँ दे अपनी नहीं तान अपना कोय। जब दे अपनी नहीं है तो फिर कहाँ कहाँ पीड़ा पा रहा हूँ मैं। जब दे अपनी नहीं है तो ये संकट अपना कैसे हो सकता है? जब दे अपनी नहीं है तो ये मकान टूट गया, इस मकान में दरारें पड़ गई, ये अपनी कैसे हो सकती है? जहाँ देह अपनी नहीं, शरीर ही अपना नहीं है, जब देह भिन्न हो गई है तो फिर बिजनेस में उतार चढ़ाव हो रहा है, केस कर दिया है किसी व्यक्ति ने, उठा पटक चल रही है, क्या फर्क पड़ गया है? जहाँ देह अपनी नहीं, खत्म हो गई सारी कहानी, वेद विज्ञान हो गया। बोलो, जैसे ही वेद विज्ञान हो गया, जहाँ देह अपनी नहीं, अब क्या करना बाकी रह गया मुझे बतलाइए? अब कौन सा काम बाकी रह गया है? अब शेयर मार्केट डाउन हो गया है, अब किसी ने केस कर दिया है, कहीं न कहीं लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कहीं दंगे फसाद हो रहे हैं, शरीर में बीमारियां हो रही है, शरीर में तकलीफ हो रही है, लेकिन ये मेरी है ही नहीं ना, ये मेरी है ही नहीं। इतना सा ही तो काम करना है, बस इतना सा काम है। बोलो, सरल सा काम है भाई साहब, ये सरल सा यदि इतना सा काम हो गया, नामे नए शिवभूति। अरे ऐसा वेद विज्ञान चलते 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 सम्यक दर्शन भी हो गया, गुणस्थान छठा सातवां हो गया, गुणस्थान छठा सातवां हो गया, अपने स्वरूप में जम गए, अपने स्वरूप में लीन हो गए, अपने अंतरंग स्वरूप में लीन होकर के उपयोग बाहर नहीं निकला, श्रेणी चढ़ना शुरू हो गया, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, स्वर्ग के देव आ गए, देवों ने आकर के जय जयकार करना शुरू कर दिया, पुष्प वृष्टि करना शुरू कर दिया देवों ने, छत्र चंवर सब दिखाई देने लगे उनके अष्ट प्रातिहार्य। ओहो, ये क्या हो गया? और देवों को जाते हुए देखा संघ के कुछ मुनिराजों ने, ये कहाँ जा रहे हैं? ये कहाँ जा रहे हैं? देवलोक कैसे आज? हाँ, देवलोक इधर के चौथे काल की घटना है, सच्ची घटना। और जो संघ के आचार्य थे, वो संघ के आचार्य बोले, अरे अरे भैया सुनो, अरे जिन शिवभूति मुनिराज को हमने मंद बुद्धि समझ करके, जिन शिवभूति मुनिराज को हमने हीन बुद्धि समझ करके, ज्ञान नहीं है, क्षेयोपशम नहीं है, योग्यता नहीं है, ऐसा समझ करके हमने दो शब्द दे करके उन्हें बाहर कर दिया था, उन शिवभूति मुनिराज को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, वे भगवान बन गए हैं, साक्षात अनंत दशा उनके प्रकट हो गई है। क्या बन गई? देखो आप, कहानी कहाँ से कहाँ घूम जाती है, क्षण मात्र में क्या परिवर्तन हो जाता है, एक क्षण मात्र में। बोलो, सोचो तो सही आप, एकदम कहानी बदल गई, किस्सा ही बदल गया। देखते देखते ही शिवभूति मुनिराज नहीं, वे शिवभूति भगवान बन गए, वे शिवभूति सिद्ध भगवान बन गए। क्या क्या कहें हम? ये कह रहे हैं नामे नहीं शिवभूति, नाम शिवभूति था, कितनी देर पहले की घटना होगी, कितनी देर में परिवर्तन हो गया। इसलिए किसी व्यक्ति को देख करके आप उसके बारे में किसी तरह का कोई माइंड सेट नहीं कर सकते हो कि ये व्यक्ति ऐसा है। क्या पता कौन व्यक्ति कब बदल जाए, क्या पता किसका भाव कब बदल जाए, क्या पता किसका जीवन कब बदल जाए, विचार और चिंतन कब बदल जाए, सोच बदल जाए, श्रद्धान बदल जाए, मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक दृष्टि हो जाए। न केवल मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि हुआ है, भावलिंगी संत हो जाए। यहाँ तो केवल ज्ञान की प्राप्ति की चर्चा कर दी है भाई साहब, केवल ज्ञान हो गया है। ये बात कितनी बड़ी कह दी है, भगवान बन गए। मिथ्या दृष्टि जीव, शरीर आत्मा का भेद विज्ञान नहीं था, तत्व नहीं जानता था, लेकिन भाव जानते थे। क्या जाना उन्होंने, बतलाओ? वो दबाई जब दाल धो रही थी तो उन्होंने क्या जाना? मुनिराज ने बताया तो क्या जाना, आचार्य ने बतलाया तो क्या समझे? वे कुछ नहीं समझे। लेकिन क्या हुआ? जैसे ही भाव वासन हो गया, काम हो गया, भाव वासन हो गया। अग्नि गर्म है, भाव वासन है कि नहीं, फीलिंग में है या नहीं? बेटा तवे के हाथ मत लगाना, बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। कि क्या होता है? काला काला दिखाई दे रहा है, आग थोड़ी ना है ये कोई। हाथ लगाएगा तो पता लग जाएगा जिंदगी में गर्म क्या होता है, तवा किस तरह का गर्म है। रोटी सिकी है अभी गैस बंद की है। ये भाव वासन की बात कर रहे हैं। नाम एण शिवभूति केवल नानी फुड़म जाओ। धन्य है ऐसा शिवभूति मुनिराज, धन्य है उनका पुरुषार्थ। तो ये एक तरफ तो ये शिवभूति मुनिराज का उदाहरण दे दिया है इन्होंने,
किस लिए दिया है शिवभूति मुनिराज का उदाहरण? इसलिए दिया है कि भाव भाषण नहीं हो जावे, भाव भाषण हो जावे तो कुछ भी पढ़े हुए नहीं थे तो भी काम हो जाएगा। अब जरा दूसरा उदाहरण सुनो, यहां क्या कह रहे हैं। तो समास भिन्न ऐसा रटने लगे, सेकंड लाइन है 225 पेज की। तो समास भिन्न ऐसा रटने लगे, फिर क्या कह रहे हैं, सो यह सिद्धांत का शब्द था नहीं। बोलो ये कौन से शास्त्र का शब्द है तो समास भिन्न? कौन से शास्त्र में लिखा है तो समास भिन्न? ये बतला दो कि साहब यही तो लिखा है। अरे भाई ये तो उदाहरण में लिखा है, लेकिन तो समास भिन्न कोई शास्त्र का शब्द थोड़ी ना है। तो समास भिन्न तो ये तो बाई ने कह दिया, दाल धोने वाली अजैन जो भी है हिंदू मुसलमान सब ऐसे बोल रहे हैं, उसमें क्या हो गया? शास्त्र का शब्द तो है नहीं, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, लेकिन इस बात से भी, ये शब्द सुन करके भी काम हो गया तो हो गया, बस समझ लो आप। फीलिंग में आ गई बस, ये बात क्लियर हो जाने, माइंड में क्लियर हो जानी चाहिए बात। अब देखो दूसरा, देखो जरा दूसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं सिद्धांत का शब्द तो था नहीं, परंतु स्व पर के भाव रूप ध्यान किया, बस ये काम किया। स्व और पर के भाव, ये भाव है, ये जीव और अजीव, ये तत्व संबंधी अन्यथा रूप की जो चर्चाएं कर रहे हैं ना, ये अभी बेस बना रहे हैं उसका। ये भाव भूमि तैयार कर रहे हैं कि आपको करना क्या है, प्रैक्टिकल क्या काम करना है इन 7 तत्व के संदर्भ में, और इन 7 तत्वों के संदर्भ में हमने क्या नहीं किया, इन तत्वों के संदर्भ में हम क्या नहीं कर पाए, चूक कहाँ गए, भूल कहाँ हो गई, उसे ये यहाँ पंडित जी बता रहे हैं। स्व पर के भाव रूप ध्यान किया, बस अपने और पराये का भेद विज्ञान हो गया, ये भाव किया, ध्यान किया, इसलिए केवली हुए। अब दूसरे कौन है? 11 अंग के पाठी, लो मिथ्या दृष्टि। ये क्या हुआ? पढ़े तो खूब थे साहब, पढ़े तो खूब थे। अरे खूब तो पढ़े थे, लेकिन भाव कितने का जानते थे? भाव नहीं जानते थे तो काम खत्म हो गया। मैंने कहा ना, कौन व्यक्ति कितनी देर पढ़ रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 2 घंटे पढ़े, 4 घंटे पढ़े, 6 घंटे पढ़ रहा है, 8 घंटे पढ़ रहा है, 10-10, 15-15 घंटे तक लगातार पढ़। अरे भाई पढ़ रहा होगा, कोई बात नहीं, इस पढ़ने की कीमत नहीं है। काम कितना हुआ ये बतलाओ, भाव कितना समझा, फीलिंग में आया कि नहीं वो चीज़। मैथमेटिक्स के सवाल किए, अरे बार बार यदि सवाल करता है तो वो भाव भाषण होता है उसका कि ये क्या है, फिर वो चीज़ समझ में आने लग जाती है। इसीलिए तो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितनी बार ये प्रैक्टिस का काम है सारा का सारा। जितनी बार गाड़ी चलाएंगे उतनी प्रैक्टिस होगी। एक टाइपिस्ट क्या टाइप करना सीखता है तो एक एक उंगली दबाता है, ASDFG सेमीकोलन LKJHQWERTPOIUY, ये चला रहा है नीचे उंगलियां, धीरे धीरे एक एक अक्षर देख रहा है, और फिर तो बातें करता रहता है, और फिर तो उंगलियां चलती रहती है। ये क्या है? ये जस्ट प्रैक्टिस, और कुछ नहीं है। प्रैक्टिस के अलावा और क्या है? इसलिए मैं कई बार कहता हूं बच्चों को ये मत कहो कि 4 घंटा बैठना है, हिलेगा नहीं, 2 घंटा चुपचाप बैठे रहना। 2 घंटा क्या टाइम पास करेगा? 2 घंटा उससे क्या होगा? आप उसको टारगेट दीजिए, ये काम होना है, ये लेसन तैयार होना है तेरा। यदि 15 मिनट में तैयार हो जाता है तो 15 मिनट, और 5 घंटे लगाएगा तो 5 घंटे, ये लेसन तैयार होना चाहिए, ये चैप्टर तैयार होना चाहिए। आप टारगेट बनाइए। छेड़ाला यदि आप याद कर रहे हैं, आप ये नहीं मैं 2 घंटे छेड़ाला याद की मैंने, अरे लेकिन छंद कितने याद हुए ये बतला। यदि 5 छंद याद करने हैं, बस ठीक है 5 छंद याद करने हैं ना, अब तू 15 मिनट में कर ले तो 15 मिनट में सुना करके चले जाना। तुझे आधा घंटा लगे तो आधा घंटे के अंदर जाने देंगे तुझे। टीचर्स क्या करते हैं, सुनाओ और चले जाओ, बस जितना जल्दी सुनाओगे उतना जल्दी चले जाओगे। टाइम बाउंडेशन नहीं है, वर्क इंपॉर्टेंट है। काम कितना हुआ वो महत्वपूर्ण चीज़ है। शिवभूति मुनिराज पढ़े नहीं थे ज़्यादा, याद नहीं थे ज़्यादा, गाथाएं याद नहीं थी, लेकिन नाम जो भाव था ना वो प्रयोजन भूत, वो काम कर लिया, बस काम हो गया। और क्या है, इतना सा काम करना है। असली चीज नहीं हुई और 4 घंटे तक बैठे रहो आप, हाँ पढ़ रहा हूँ बस, टाइम तो फिर उससे थोड़ी ना काम चलता है। बोलो कितनी देर पढ़े? हम लोग क्या करते हैं घरों में, हम बच्चों को ये देखते हैं कितनी देर पढ़ा, बस आधा घंटा, बस 1 घंटा। दिन भर में 1 घंटे की पढ़ाई से क्या होगा?
लेकिन एक्सपर्ट लोग कहते हैं यदि 1-2 घंटे भी यदि रोजाना डेली रूटीन से यदि बराबर ईमानदारी से पढ़ ले वे तो पर्याप्त है। हम क्या कर रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं साहब, कितनी देर सुना, 4-4 घंटे सुन रहा हूँ साहब, 4-4 घंटे सुन रहा हूँ रोजाना। क्या बात कर रहे हो आप? अच्छा 4-4 घंटे सुन रहे हो, लेकिन भाव वासन हुआ कि नहीं, वो नहीं हुआ, तो फिर मतलब क्या है? 4 घंटे सुन चाहे 40 घंटे सुन, क्या फ़र्क पड़ने वाला है? 24 घंटे लगा करके चलता रहना, उससे क्या होगा? घरों में चलती रहती है 24 घंटे, धुन चलती रहती है लोगों के यहाँ, देखता हूँ मैं, नमोकार मंत्र की धुन चल रही है, भक्तामर की धुन चल रही है, पाठ चल रहे हैं, ऐसे लगा करके छोड़ देते हैं और बिल्कुल स्लो म्यूजिक के अंदर चलती रहती है, वो गूंजती रहती है, वो वाणी, वो ध्वनि, वो शब्द, बस चलते रहते हैं। तो उससे क्या होगा ये बताओ? भाव वासन हो गया तो 2-5-10 मिनट का भी काम आ जाएगा, और भाव वासन नहीं हुआ तो घंटों किताब लेकर के बैठने से भी कुछ भी होने वाला नहीं है। बड़े सुंदर शब्द हैं पंडित जी ने। किसी बात को जब पंडित जी समझाते हैं तो कैसे समझाते हैं, माने कसावट देखिए आप, दोनों तरफा बात कर ली। एक तरफ मिनिमम से मिनिमम ज्ञान वाले की बात करी, क्या मिनिमम से मिनिमम ज्ञान, और एग्जाम्पल शास्त्र का दे दिया। बात तो शास्त्र के आधार से ही कर रहे हैं ना, शास्त्र का एग्जाम्पल दे दिया। मिनिमम ज्ञान वाले कौन? बोले शिवभूति। इसके अलावा कोई दूसरा ऐसा कोई उदाहरण दिखता नहीं है, और किसका उदाहरण देवे? बोलो, उदाहरण तो कालिदास का दे सकते थे, जिस शाख के ऊपर बैठे थे उसी को काट रहे थे। लेकिन काम हो जाना ये भी तो बताना है ना साथ में। अकेले ज्ञान का क्षयोपशम मंद इतना सा नहीं बतलाना है, ये बतलाना है कि ज्ञान का क्षयोपशम मंद होने के बावजूद भी भाव वासन करके अपना काम साध लिया, ये बताना है। भाव वासन होने हुआ, कम पढ़ा, कम समझा, 2 शब्द रटे, 2 शब्द दिमाग में बैठाए, भाव वासन किया और केवल ज्ञान हो गया। अब दूसरा सुनो, और 11 अंग के पाठी जीवादिक तत्वों के विशेष भेद जानते हैं। 11 अंग के पाठी हैं भाई साहब, 11 अंग। अब देखो 11 अंग का भाव वासन है या नहीं है? अब 11 अंग का भाव वासन नहीं होगा ना, तो 11 अंग पढ़ लिए, 11 अंग क्या हो गया? 11 अंग पढ़ने में क्या हो गया? जैसे 11 प्रतिमाएं पढ़ते हैं ऐसे 11 अंग पढ़ लिए। 8 अंग तो हमारे शरीर में है ही, 3 और जाने कोई जोड़ दिए होंगे, बता दिए होंगे, पढ़ लिए, उनके बारे में क्या हो गया? 11 अंग पढ़ लिए तो। अरे भाई क्या कह रहे हैं भैया, 11 अंग क्या होता है? 11 अंग का भाव क्या है? 11 अंग का मतलब कितना पढ़ा है? 11 अंग माने कितना बड़ा ज्ञान है? क्या बोलो? 11 अंग माने आप, मैं भाव वासन कराऊं आपको 11 अंग का? 11 अंग क्या चीज होती है? वर्तमान में जितने शास्त्र आपको दिखाई दे रहे हैं, जितना साहित्य दिखाई दे रहा है, जितनी उपलब्ध जिनवाणी दिखाई दे रही है, बोलो, समय सार आदि सारे ग्रंथ, 5 परमागम, गोमठ सार आदि ग्रंथ, धवलादिक सारे ग्रंथ, धवला, जय धवल, माँ धवल, कषाय पाहुड़, तिलोय पर्णति, त्रिलोक सार आदि ऐसे ग्रंथ, ये सारे के सारे ग्रंथ जितने आपके उपलब्ध हैं, दिगंबर परंपरा में जितने उपलब्ध हैं, सारे के सारे का ज्ञान, और ऐसा ज्ञान हो जावे, क्या 11 अंग के पाठी लिखा है ना इन्होंने, तो बोले इतना ऐसा ज्ञान हो जाए कि आपने कोई शब्द दिया और बोले समय सार ये अधिकार और ये गाथा नंबर, आपने कोई शब्द कहा, बोले धवला पुस्तक 11 पेज नंबर ये इतने नंबर की कारिका इस जगह पर ऐसा है। गजब ज्ञान है यार, गजब बात है भाई साहब। आपने कोई दूसरा प्रकरण बतलाया, बोले तिलोय पर्णति की इस गाथा के अंदर इतने नंबर पेज के ऊपर ये बात मिलेगी, बोले त्रिलोक सार के अंदर इतने जगह पर ये चीज़ ऐसी मिली हुई है, बोले ये चीज़ उन्होंने ऐसा लिखा है। ये 11 अंग का पाठी भाई साहब, सारे उपलब्ध शास्त्र। बोले सुनो, ये 11 अंग वाले की बात नहीं कर रहे, ये तो हम कह रहे हैं एक अंग का अंश मात्र भी नहीं है जितना सब कुछ आपको बतलाया गया है। जितने शास्त्रों के मैंने नाम लिए हैं, इसके अलावा और जिन शास्त्रों के मैंने नाम नहीं लिए हैं, उन सबको भी शामिल कर लो, सबको मिला लो, सबको इकट्ठे कर लो, तो बोले जितना ज्ञान है ये सब एक अंग का भी अंश मात्र ज्ञान है।
अब एक अंग का ज्ञान कितना होता है, 2 अंग का ज्ञान कितना होता है, 3 अंग नहीं 11 अंग का ज्ञान कितना विशाल ज्ञान होगा, जरा उसका अनुमान लगाने का प्रयत्न करो। ये भाव वासन है। कुछ ख्याल में आई क्या? 11 अंग का पाठी होने का मतलब क्या है? ये तो ऐसा समझता है मैंने इतने शास्त्रों को पढ़ लिए, कोई गजब है यार, क्या बात कर रहे हो आप, कोई भी पूछ लो मेरे से कहीं से भी, मेरा ज्ञान कोई कम है क्या? बोले लेके बैठा रहे अपने इस ज्ञान को। और ये जो मेंढक का जीव है ना, ये वेद विज्ञान करके ये आनंद का वेदन कर रहा है, अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन कर रहा है वेद विज्ञान के दम पर कि साहब मैंने इतना सब कुछ पढ़ा, इतनी गाथाएं याद की, इतने ग्रंथ रट करके सुनाए आपको। कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है उससे। ये बातें कैसी कहना चाह रहे हैं, इन बातों के पीछे मर्म क्या है, इन बातों के पीछे छिपा हुआ रहस्य क्या है, वो पकड़ में आया या नहीं आया? बिना रहस्य पकड़ में आए हुए काम नहीं चलता है भैया। सुनो क्या लिखा, और 11 अंग के पाठी, 11 अंग जिन्होंने पढ़ लिए हों, जीवादि तत्वों के विशेष भेद जानते हैं। अरे इतने भेद जानते होंगे, हम आप नहीं समझते होंगे। 11 अंग के पाठी ने जब विशेष भेद जाने होंगे तो कितनी बातें जानता होगा, परंतु भाव वासित नहीं होता, इसलिए मिथ्या दृष्टि ही रहते। बोलो, भाव वासित नहीं होगा तो मिथ्या दृष्टि बने रहेंगे। अब क्या क्या समझाएं इस चीज के बारे में? ये भाव वासन हमारे को हो जाए, ये व्यक्ति शास्त्र पढ़ने में लग रहा है, ये व्यक्ति टॉपिक क्लियर करने में लग रहा है। एक टॉपिक तो क्लियर हो गया यार पंडित जी। यार ये क्या है यार, आप तो प्रवचन सुनाते हो यार, लंबे चौड़े प्रवचन होते हैं आपके। अब उन प्रवचनों को सुनने से फीलिंग तो अच्छी आती है, लेकिन कुछ टॉपिक क्लियर नहीं हो रहे। कभी कभी कुछ टॉपिक लिया करो पंडित जी। आप जब एक इंडिविजुअल टॉपिक लेते हो ना, तो कम से कम हमारा वो टॉपिक क्लियर हो जाता है, कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। 5 भाव ले लो आप, तो 5 भावों के संदर्भ में टॉपिक क्लियर हो गया ना। आप 4 अभाव समझाने लगो तो 4 अभाव के संदर्भ में टॉपिक क्लियर हो जाए। आप गुणस्थान समझाने लगो तो गुणस्थान का टॉपिक क्लियर हो गया हमारा एक। आप लक्षण लक्षणाभास समझाने लगो तो वो टॉपिक क्लियर हो जाए हमारा। कोई ऐसे टॉपिक पढ़ाओ भैया। सुनो, सारे टॉपिक चलाए हुए हैं मेरे, अलग अलग टॉपिक प्लेलिस्ट के ऊपर, सारे टॉपिक भी अवेलेबल हैं, अलग अलग इंडिविजुअल भी। आप यदि प्ले लिस्ट से इसी यूट्यूब आपके इसी चैनल पर देखेंगे आप, तो आपको अलग अलग टॉपिक वाइज मिलेंगे। लेकिन टॉपिक क्लियर करने के लिए जिनवाणी नहीं पढ़ना, बात तो ये है। मूल मुद्दे की बात तो ये कहना चाह रहे हैं, तुमने शास्त्र पंडिताई के लिए पढ़े थे कि तुमने शास्त्र अपने आत्मकल्याण के लिए पढ़े थे, तुमने शास्त्र प्रदर्शन के लिए पढ़े थे या आत्मदर्शन के लिए पढ़े थे? प्रदर्शन और आत्मदर्शन दोनों में फर्क है। शास्त्र क्यों पढ़े थे? दुनिया को पता लगे साहब हम भी कोई ऐसे ही नहीं है, नॉलेज है हमारे पास में भी बहुत, इसलिए पढ़े थे। क्या आत्मदर्शन के लिए पढ़े थे? शास्त्र पढ़ करके शास्त्र पढ़ने में अटक गया, उनकी चर्चा ये जीव अजीव तत्व संबंधी नीचे भूलों के अंतर्गत कर रहे हैं। बोलो, महत्वपूर्ण प्रकरण है, बात पूरी हो गई। यहाँ सप्त तत्व का अन्यथा रूप, ये कॉमन बात कह दी है। इसी बात को आप लगाइए जीव अजीव के बारे में, इसी बात को लगाइए आप आश्रम के बारे में, बंध के बारे में, संवर के बारे में, निर्जरा के बारे में, मोक्ष के बारे में। ये 7 बातें कही है और इन 7 के बारे में कीजिए भाव वासन। देखिए अब इसके तत्व श्रद्धान किस प्रकार होता है सो कहते हैं। तत्व श्रद्धान इस जीव के किस प्रकार है सो बात कहते हैं। और हेडिंग क्या दिया है? जीव अजीव तत्व का अन्यथा रूप। मैंने आपको कल एक वाक्य कहा था, भाई साहब आलोक जी साहब, कल एक शब्द कहा था मैंने, जीव अजीव तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान। ये ऐसे हेडिंग दिए हैं 4थे अधिकार में, पेज नंबर 80 पर। वहां भी 7 तत्व संबंधी भूल की चर्चा है, यहां भी 7 तत्व संबंधी भूल की चर्चा है। लेकिन सिर्फ हेडिंग को देखो आप, दोनों में क्या फर्क है, सिर्फ हेडिंग देखना। पेज नंबर 80 पर हेडिंग दिया है जीव अजीव तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान। अयथार्थ माने उल्टा, श्रद्धान माने मान्यता। क्या
उल्टी मान्यता, जीव अजीव के संदर्भ में उल्टी मान्यता है, ये हेडिंग है वहाँ सबके बारे में, जीव अजीव। फिर देखो आप 82 नंबर पेज पर आश्रव तत्व का संबंधी आयथार्थ श्रद्धान, 83 पर बंध संवर निर्जरा तत्व संबंधी आयथार्थ श्रद्धान, 84 पर मोक्ष तत्व संबंधी आयथार्थ श्रद्धान, यहाँ सब आयथार्थ श्रद्धान दिए। अब इधर देखो 225 पर जीव अजीव तत्व का अन्यथा रूप, आगे चल करके देखो तो 226 पर आश्रव तत्व का अन्यथा रूप, 227 पर बंध तत्व का अन्यथा रूप, संवर तत्व का अन्यथा रूप। ये क्या चक्कर है? ये अन्यथा रूप और आयथार्थ श्रद्धान, इन दोनों में क्या फर्क है? इनका फर्क ये है, वहां तो चर्चा की थी उल्टी मान्यता की, यहां उल्टी मान्यता की चर्चा नहीं कर रहे हैं। वहां तो बतलाया था घोर मिथ्या दृष्टि को, यद्यपि ये भी मिथ्या दृष्टि जीव हैं, लेकिन वहां थे अनादि मिथ्या दृष्टि। वहां श्रद्धा उल्टी थी, ये शरीर आत्मा को एक मानता था, मान्यता बिल्कुल खोटी उल्टी थी, अनादि मिथ्या, सब जीवों के समान कॉमन थी। और यहाँ जो है, यहाँ है सूक्ष्म भूल। यहाँ ये शास्त्र के अनुसार हमने जाना है, लेकिन अन्यथा रूप भाव भाषण नहीं हुआ। बस जाना तो बराबर है, जानने में गड़बड़ नहीं है, वहां तो जाना ही नहीं था। जो 80 पेज पर जो चर्चा कर रहे थे, वहां तो उसने जाना ही नहीं था, जो था उसको मान रहा था। बस जो पर्याय धारण करता था उस पर्याय में एकत्व मत बुद्धि करता था। वहां तो ऐसा चल रहा था, शरीर बस यही मैं हूं, यही मैं हूं, ऐसी एकत्व मत बुद्धि चल रही थी। और यहाँ क्या है? नहीं अलग अलग है, नहीं जीव के कितने भेद प्रभेद होते हैं, नहीं जीव के ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, अजीब इस प्रकार का होता है, नहीं शास्त्र में ऐसा लिखा है। यहाँ ये चक्कर है भाई साहब। ये मत भूल जाना कि ये जो प्रकरण हम पढ़ने वाले हैं, ये प्रकरण पढ़ने वाले हैं हम धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासियों का। ये धर्म बुद्धि वाले हैं, उसमें सम्यक दर्शन के अन्यथा स्वरूप की चर्चा वो चल रही है। ये सम्यक दर्शन के अन्यथा स्वरूप की चर्चा को दो भागों में बांटा है। सम्यक दर्शन के अन्यथा स्वरूप की चर्चा उसे दो भागों में बांटा है, एक देवगुरु धर्म संबंधी भक्ति का अन्यथा रूप और एक सात तत्व का अन्यथा रूप। ये सम्यक दर्शन वाला प्रकरण, धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी जीवों का ये जो प्रकरण है, इस प्रकरण को तीन भागों में बांटा है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इनका अन्यथा रूप। आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर है कि नहीं? 7वें अध्याय की मूल में 4 प्रकरण, निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि, ये मूल में 4 प्रकरण। फिर व्यवहाराभासी जीव के 4 प्रकरण, फिर चार्ट बनाओ नीचे, तो व्यवहाराभासी जीव के 4 कौन कौन से? कुल अपेक्षा धर्मधारक, परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्मधारक, सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्मधारक और धर्म बुद्धि से धर्मधारक, 4 हो गए। फिर इनमें जो चौथे वाला है धर्म बुद्धि से धर्मधारक, उस धर्म बुद्धि से धर्मधारक के 3 हिस्से करो नीचे, सम्यक दर्शन का अन्यथा रूप, सम्यक ज्ञान का अन्यथा रूप, सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप। फिर जो सम्यक दर्शन का अन्यथा रूप है, इसके 2 हिस्से करो नीचे, देवगुरु शास्त्र का की भक्ति का अन्यथा रूप और 7 तत्व का अन्यथा रूप। तो कौन सी जगह पर हम लोग खड़े हुए हैं? ये उस व्यक्ति की चर्चा कर रहे हैं जो सम्यक दर्शन करना चाहता है, ये उस व्यक्ति की चर्चा कर रहे हैं जिसे सम्यक दृष्टि होना है, ये उस व्यक्ति की चर्चा कर रहे हैं जिसने तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम पढ़ा है, उस व्यक्ति की चर्चा कर रहे हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग पढ़ाए, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम पढ़ाए, और तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम पढ़ करके 7 तत्वों को जानने में अपने उपयोग को लगाता है। तो फिर भी क्या भूल रह जाती है? 11 अंग पढ़ लेने के बावजूद भी क्या भूल रह गई है? अनेक शास्त्रों को पढ़ने के बावजूद भी क्या भूल रह गई है? कौन सी जगह पर ये जीव चूक कर जाता है, उसकी चर्चा यहाँ है। अन्यथा रूप देखो, पीछे जहां जहां सारे प्रकरण में अन्यथा रूप शब्द दिए हैं, और देखो आपको पीछे दिखाता हूं, देव भक्ति का अन्यथा रूप, बोलो पेज नंबर 221 पर, देव भक्ति का अन्यथा रूप, यहां सब शब्द कैसे अन्यथा रूप है। फिर देखिए आप 223 पेज पर शास्त्र भक्ति का अन्यथा रूप, फिर गुरु भक्ति कहाँ रहेगी? 223 पेज पर ही गुरु भक्ति का अन्यथा रूप, और अब कह रहे हैं 7 तत्व का अन्यथा रूप। तो सब प्रकरण में क्या था?
काम तो सही कर रहा था, सच्चे ही शास्त्रों को मान रहा था, शास्त्र भक्ति का अन्यथा रूप, सच्चे ही गुरुओं को मान रहा है, वीतरागी गुरुओं को ही पूज रहा है, उनकी भक्ति आराधना कर रहा है, तो फिर गुरु भक्ति का अन्यथा रूप माने सूक्ष्म रह गई है कहीं। ख्याल में आई बात? तो ये जो जीव अजीव तत्व का अन्यथा रूप, इसका मतलब जीव अजीव के बारे में जो बातें जान रहा है, ये सारी बातें शास्त्रानुसार जान रहा है, लेकिन कुछ अन्यथा रूप, कुछ बात रह गई है बस। उस चूक की चर्चा ये इन्होंने आगे की है। ये मैंने अंतर बतलाया दोनों में क्या अंतर है। वहाँ अनादिकालीन भूल है, यहाँ ग्रहित मिथ्यात्व है। वहाँ सात तत्व संबंधी जो वर्णन किया है वो सर्व जीवों के ऊपर लागू होता है। यहाँ जो अन्यथा रूप की चर्चा है ये जैनियों पर लागू होता है सिर्फ, और जैनियों में भी पढ़ने वालों पर लागू होता है, अभ्यास करने वालों पर लागू होता है, धर्म बुद्धि वालों पर लागू होता है। ये वाला प्रकरण जो चलेगा, और वो जो प्रकरण चला था वो प्रकरण निगोदिया के ऊपर भी लागू होगा, नारकियों पर भी लागू होगा, दो इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय सब जीवों के ऊपर लागू होगा। तो इस तरह का चौथे अधिकार का और सातवें अधिकार का इस प्रकरण का मूल डिफरेंस है, ये हमें जानना चाहिए। कल अपन इस चर्चा को जीव अजीव तत्व के अन्यथा रूप से आगे बढ़ाएंगे। बहुत मार्मिक प्रकरण है, जहाँ अपनी भूल हो वहाँ निकाल लेना, औरों को देख देख करके कशाई नहीं होना। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक सूचना छोटी सी, 1 तारीख से हम थोड़ा सा समय बदल रहे हैं, थोड़ा सा क्या बहुत समय बदल रहे हैं। 1 तारीख से हमारे जयपुर में शिविर का आयोजन है और दादा का प्रवचन 9 बजे से शुरू होगा, इसलिए अपने प्रवचन का समय अपन सुबह 8:15 बजे रखना चाहते हैं 1 तारीख से। तो आप विशेष ध्यान रखें, 2-3 दिन मुझे रोजाना बताना पड़ेगा। वैसे 8:15 बजे आप लोगों को प्रतिकूलता नहीं होनी चाहिए। 8:15 तो मेरे अमेरिका और जो बाहर लोग जो सुनते हैं उनको तो ज़्यादा अनुकूल रहेगा 8:15 बजे का समय, और जो जॉब पर जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, उनके लिए भी अच्छा रहेगा। 8:15 बजे से 9 बजे तक का समय सुबह के प्रवचन मोक्ष मार्ग प्रकाशक, एक कल से नहीं, 1 तारीख से, 1 नवंबर से ये समय हम रखने वाले हैं। तो आप विशेष उसका ध्यान रखें। दोपहर का समय भी 1 नवंबर से परिवर्तित होगा। बड़ी सुंदर चर्चा जो क्षत्र चूड़ामणि की चल रही है वो 3 बजे का समय रहेगा। 3 बजे, जो 3:30 होता है उसकी जगह 3 बजे क्षत्र चूड़ामणि, 4 बजे क्रमबद्ध पर्याय। माने ये 3 प्रवचनों के जो समय है ये बदलेंगे। रात्रि का 8 बजे वाला एज इट इज रहेगा, ठीक है ना। 1 नवंबर से दोपहर में 3 बजे, 4 बजे और सुबह 8:15 बजे ये समय रहेगा। तो आप सूचित करें, औरों को भी बतला देवें। वैसे तो अभी हैं 4-5 दिन, लेकिन मैंने आज डिसाइड हुआ था अपने दिमाग में तो बतला दिया। और फिर उसके बाद में दादा का प्रवचन PTST पर जो शिविर लग रहा है, अनेक विद्वानों के कार्यक्रम हैं, विद्वानों के और भी जो भी सब चलेंगे ना बराबर, बहुत विद्वानों का लाभ मिलेगा। हमारे अभय जी भाई साहब की कक्षाएं चलेगी, दादा की तो रहेंगे ही प्रवचन, समुद्र प्रकाश जी के प्रवचनों का लाभ मिलेगा, शांति जी भाई साहब के प्रवचनों का लाभ मिलेगा, और भी वीर सागर जी वगैरह, मनीष जी मेरठ हैं, अपने पीयूष जी हैं, दीपक, डॉक्टर दीपक जी हैं, धर्मेंद्र जी हैं, प्रवीण जी शास्त्री हैं, सब बहुत सारे विद्वान रहेंगे। दिन भर अलग अलग, वो विद्यार्थियों की दृष्टि से शास्त्रीय विद्यार्थियों को प्रमुख रख करके वो शिविर है। तो उनके शास्त्री के जो कोर्स हैं, एट ए टाइम 3 प्रवचन, एट ए टाइम 3 प्रवचन चलेंगे, ऐसा चलेगा। 1 से लेकर के 8 तारीख तक का ये कार्यक्रम है। आगे भी चला सकते हैं यदि लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो तो, दिवाली तक ऐसा अपन रख ले। देखते हैं, खैर जैसा भी होगा, है ना। अभी तो अपन ने घोषणा 8:15 बजे की है, आप लोग ध्यान रखें। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। 9 बार कर नमो।